नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं अगली क्लास। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज अपनी क्लास में आप सभी को आज हम बात करेंगे। हमने इकाई व मापन का चैप्टर देखा है। इकाई व मापन के चैप्टर में हमने देखा था किस तरह से हम क्या करते हैं, इकाई व मापन में कैसे वस्तुओं या जैसे कोई लंबाई है, यानी लंबाई, द्रव्यमान और धारिता और समय और मुद्राओं, इनका कैसे मापन करते हैं और किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे इसमें, और कुछ हमने इसमें कॉन्सेप्ट समझे थे, या निकालने का, इकाई निकालने का या मापन करने का तरीका हमने समझा था। तो आज उसी में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। मतलब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारा इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उसके लिए कुछ अभ्यास सीरीज करेंगे, मतलब कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। और हम या इस अभ्यास सीरीज में सभी कॉन्सेप्ट जो हमारे हमारे सिलेबस में है, लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन और धारिता का मापन और समय व मुद्रा या रुपए पैसा जो भी है, तो उनका मापन है हमारे सिलेबस में। तो इन सब के आज हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, यानी अभ्यास सीरीज हम इसकी पूरी अभ्यास करेंगे, अभ्यास सीरीज के द्वारा इन के प्रश्नों का। तो शुरू करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न यहाँ दिया गया है कि 3 ग्राम और 7 सेंटीग्राम और 5 डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। मतलब आपको दिया गया है 3 ग्राम है और 7 सेंटीग्राम है, 7 सेंटीग्राम है और 5 है आपका डेसीग्राम। इसको आपको इन तीनों को बदलना है मिलीग्राम में, ठीक है। और इनका हम क्या कर देंगे, योग करके बता देंगे कितना कुल मिलीग्राम में ये होगा। तो सबसे पहले हमने जो लंबाई, द्रव्यमान और धारिता के मापन में स्केल जो सीखी थी, सबसे पहले हम उस स्केल को देखेंगे और उस स्केल के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम स्केल बना लेते हैं। तो हम क्या बताए थे, हमने देखा था कि यहाँ हमारी रहती है इकाई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ इस प्रश्न में हमको क्या करना है, ग्राम में दिया है, यानी द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका आ जाएगा ग्राम, यहाँ ग्राम है आपका, और यहाँ होता है आपका डेसीग्राम, ठीक है। और उसके नीचे होता है सेंटीग्राम, छोटी इकाइयां हैं ये, सबसे बड़ी ग्राम होगी, उसके बाद डेसी, उसके बाद सेंटी और उसके बाद मिली। ये इनका पैटर्न है, स्केल है ये इनकी, ठीक है। और यदि हम ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ होता है डेका, और उसके ऊपर होता है हेक्टा, और सबसे ऊपर इसमें होता है किलो। तो अब आपको क्या करना है, ग्राम में से भी कहाँ जाना है, आपको मिलीग्राम में जाना है। यानी ग्राम की जो वैल्यू दी गई है आपको 3 ग्राम, इसको आपको बदलना है किसमें, मिलीग्राम में। तो 3 ग्राम की वैल्यू हम निकालेंगे, 7 सेंटीग्राम की वैल्यू हम निकालेंगे, 7 सेंटीग्राम को भी बदलना है हमको मिलीग्राम में। और 5 डेसीग्राम को भी हम बदलेंगे मिलीग्राम में। तो हमने सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ग्राम में क्या बनता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ है आपका ग्राम। अब ये बड़ी इकाई है, इससे हम जाएंगे छोटी इकाई में। तो क्या होगा, इसमें गुणा होगा, क्या होगा, किसका गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। अब कितने 10 का गुणा होगा, तो बीच में जितने भी नंबर होंगे उतने 10 का गुणा होगा। मतलब 1 10, 2 10, 3 10। एक डेसी ग्राम का 10 हो जाएगा, एक सेंटीग्राम का 10 हो जाएगा, एक मिलीग्राम का 10 हो जाएगा। इन तीनों 10 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा, मतलब 3 गुणा क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0। सबसे सीधी बात है कि हम हैं ग्राम में और हमको जाना है डेसी और सेंटी होते हुए, डेसी और सेंटी होते हुए मिली में। बस इतना आपको समझना है। तो यहाँ आप लिख देंगे 1 और 1 0 2 0 3 0।
इस तरह हम इसका वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 गुणा 1000 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3000। ये आपका किस में आ गया, इसको आपने बदल दिया मिलीग्राम में, तो ये आपका हो गया 3000 मिलीग्राम। अब हम 7 सेंटीग्राम को बदलेंगे, तब क्या होगा, अब सेंटी और मिली, सेंटी और मिली के बीच में कितना अंतर है, बीच में कोई नहीं है इनके, तो क्या होगा, डायरेक्ट हम सेंटी से मिली में जाएंगे, मतलब हमारा 10 रुपये किराया लगेगा, मतलब 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, 3 गुणा 10 मतलब 30। ये क्या हो गया आपका मिलीग्राम, ये भी हो गया। ठीक है, अब आपको बदलना है देसी से मिली में। देसी से मिली में जब हम बदलेंगे तो बीच में आपको सेंटी भी पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, अब आपको 5 दिया है यहाँ, तो 5 गुणा क्या होगा, यहाँ आपका 7 था तो यहाँ 7 गुणा 10 आएगा, सॉरी, यहाँ 7 गुणा 10 आपका क्या हो जाएगा 70। ठीक है, अब आपको 5 डेसीग्राम को बदलना है, तो डेसी और मिली के बीच में है 1 सेंटी, मतलब क्या हो जाएगा, 1 हमने लिखा और 1 2 जीरो हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 500 मिलीग्राम। अब आपको टोटल मिलीग्राम में कितनी वैल्यू हो गई इसको बता देना है, तो आप इनका योग कर दीजिए, तो आपको कुल वैल्यू क्या मिलेगी, 3000 है और ये है 70, ये है 500, मतलब 3570, 3570 मिलीग्राम कुल वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो इसमें देखिए क्या आंसर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर होगा। तो 3570 इसका हमने क्या बता दिया, मिलीग्राम में हम बदलेंगे 3 ग्राम 7 सेंटीग्राम 5 डेसीग्राम को। बहुत छोटा सा प्रश्न है और बहुत छोटा सा इसमें हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है और इसी में करते जाएंगे। जहां भी हमको द्रव्यमान या हमको द्रव्यमान कहीं भी निकालना हो, कहीं भी धारता निकालनी हो, कहीं भी लंबाई निकालनी हो। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा दूसरे नंबर का दिया गया है कि 24 इंच को मिलीमीटर में बदलिए। 24 इंच में आपको दिया गया है, यदि 24 इंच है उसको मिलीमीटर में कैसे लिखेंगे। तो इंच का कॉन्सेप्ट, इंच का एक सूत्र हमने आपको बताया था कि 1 इंच बराबर क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही आप केवल याद रखना है, सेंटीमीटर याद रख लीजिए या मिलीमीटर याद रख लीजिए। अब हमको क्या करना है, सेंटी से मिली में जाना है, तो क्या होगा, सेंटी के बाद हमारा क्या आता है, मिली आता है, तो इसमें हो जाएगा 10 का गुणा। जैसे हम यदि लिख के देख लें तो क्या स्केल हमारी क्या बनती है कि सेंटी बनती है, उसके बाद मिली आता है। अभी हमने देखा था स्केल, तो यदि हम इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.54 गुणा हो जाएगा 10, सेंटी से हम मिली में जाएंगे तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा 25.4 लिख सकते हैं इसको मिलीमीटर। तो 1 इंच बराबर आपने निकाल लिया क्या होता है 25.4 मिलीमीटर। अब आपको बताना क्या है 24 इंच, तो 24 इंच बराबर क्या हो जाएगा 25.4 गुणा कर देंगे 24 इंच बराबर आपका निकल आएगा। तो अब आप क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर दीजिए, तो 25.4 गुणा आपको करना है 24, तो हम क्या करते हैं गुणा, या तो आप 4 का अलग कर दीजिए या इसको कर दीजिए 25.4 गुणा कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 20 + 4। ठीक है, 24 को तो पहले आप 20 का गुणा करना है, तो 2 गुना कर दीजिए डायरेक्ट, तो 254 का गुना क्या होगा 400 508। देखिए 254 का दुगना यदि हमको करना है तो आप 250 कर दीजिए, दुगना 500 और 4 का दुगना क्या हो जाएगा 8, मतलब 508 लिख सकते हैं आप, तो आपका हो जाएगा 508। ठीक है, और एक 508 तो दुगने में होगा और जीरो आ जाएगा आपका 20 का जीरो। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया आपका, मतलब 508.0 आ गया आपका। और प्लस में आपको अब 4 का गुणा करना है, मतलब तो यहाँ हमने क्या किया कि
25.4 गुणा कर दिया 20 के साथ, आपका आया 508.4। अब हमको 4 गुना करके जोड़ देना है इसी में, तो 25.4 2 से गुना का जब हमने 2 गुना किया तो क्या आया 508 आया। अब हम उसका 4 गुना करेंगे तो क्या होगा 508, और क्या हो जाएगा 508 का 2 गुना मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1060 या 1060। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1060। अब कितने अंकों बाद दशमलव आएगा, एक अंक बाद यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। आप इसका टोटल कर दीजिए तो 508 और 101 जुड़ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 609, और दशमलव यहाँ 0 है यहाँ 6 है तो डायरेक्ट आपका 6 आ जाएगा, मतलब 609.6। मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह आपने क्या कर दिया, पर 24 इंच को बदल दिया मिलीमीटर में, तो आपका आ जाएगा 609.6 मिलीमीटर। इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर देते हैं। अगला हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न है आपका 42.72574 को हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारी स्केल क्या है। तो स्केल हमारी यहाँ पर क्या कहती है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हेक्टो और सेंटी के बीच की दूरी हम देखेंगे। तो हेक्टो के बाद आता है आपका हेक्टो के बाद आता है आपका डेका, और डेका के बाद आपका आ जाता है यदि मीटर, इसमें बात करें तो मीटर आ जाएगा, इकाई आ जाती है आपकी, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाता है डेसी, और उसके बाद आ जाता है आपका सेंटी, उसके बाद आ जाता है आपका मिली। ये हमारी स्केल है और इसके ऊपर रहता है किलो। अब हमको जाना कहाँ है, हम हेक्टो में है, हमको जाना है सेंटी में। मतलब यहाँ हमको जाना है, ये आपकी मंजिल है और यहाँ से आपको चलना है। तो यहाँ जहाँ से आपको चलना है वहाँ आप अकेले हैं तो हम लिख देंगे 1। उसके बाद बीच में जो भी आएगा उसको हम मान लेंगे 0, क्योंकि हमको वहाँ रुकना नहीं है, जहाँ हमारा काम नहीं है वो हमारे लिए क्या होता है, जो जो हमारे काम का नहीं है वो हो जाता है हमारे लिए नगण्य। मतलब ये हो जाएगा आपका 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा आपका 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0, और यहीं पर आपका लग जाएगा क्या ब्रेक, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी है ये हेक्टो में है, हमको जाना है सेंटी में। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा 1 और 1 2 3 4, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 का इस नंबर पे आप गुणा कर दीजिए, आप हेक्टो से सेंटी में पहुंच जाएंगे। मतलब आपकी क्या वैल्यू बनेगी, तो हमारी यहाँ वैल्यू आएगी क्या, हमको दी गई है 42.574 यानी 574, ठीक है। ये है हेक्टो में, हेक्टोमीटर। अब हमको जाना है सेंटी में, तो हम क्या करते हैं 42.57574 गुणे आपका आ जाएगा 1020, और कितने जीरो आए थे 1 2 3 4 जीरो, मतलब 10,000 का गुणा। अब 10,000 का गुणा होगा मतलब क्या होगा, ये जो आपका दशमलव है 4 अंक पीछे चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72, ये आपका 42 72, और 57 भी इससे क्या हो जाएंगे छूट जाएंगे, दशमलव से आजाद हो जाएंगे, और 0.4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 42 72 57.4। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा सही, 42 72 57.4 दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने हेक्टो से सेंटी में देखिए कि कैसे हम बदलते हैं किसी नंबर को। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। हम देखते हैं हमारे यहाँ फोर्थ नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। फोर्थ नंबर का प्रश्न आपको क्या कहता है कि 1 किलोमीटर है, 2 हेक्टोमीटर है और 3 मीटर है, इन सबको क्या करना है किलोमीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर तो आपका 1 किलोमीटर रहा, अब केवल आपको हेक्टो और 1 किलोमीटर आपका दिया है, तो ये तो 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इससे आपको, ठीक है। 2 हेक्टोमीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो हेक्टो से हम किलो में जाएंगे तो क्या होगा, अब आप बताइए आप क्या होगा। तो हम क्या करना पड़ेगा इसमें
किलो के बाद हेक्टो आता है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे हो जाएगा इसमें 1/10, मतलब 10 का भाग हो जाएगा। ये आपका मतलब गया किलोमीटर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.2 किलोमीटर हमने लिख दिया। तो ये हो गया 2 हेक्टोमीटर, मतलब 0.2 किलोमीटर। अब आपको बदलना है 3 मीटर को, तो 3 मीटर को आपको बदलना है किसमें, हेक्टोमीटर में। किलोमीटर में तो 3 गुणे क्या होगा, अब आपका यहाँ मीटर होता है और मीटर के पहले डेका होता है और डेका के पहले हेक्टो होता है और हेक्टो के पहले किलो आता है। तो आपको आना कहाँ है, मीटर से आपको आना है किलो में। मतलब क्या होगा, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आएंगे तो भाग होगा 10 का। कितना 10 का भाग होगा, 1, 2 और 3 10 का, मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा 1000। 1 मीटर बराबर, वैसे भी आप जानते हैं जहां हम लिख देते हैं कि ये क्या हो जाएगा 1 बटा 1000 हमको करना पड़ेगा। और 1 मीटर बराबर क्या होता है 1000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा आपका 3 गुना हो जाएगा ये 1 बटा 1000, ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये 0 दशमलव कितना अंकों बाद 0 आएगा, दशमलव आएगा, 3 अंकों के बाद दशमलव हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये मिल गया आपको 1 किलोमीटर, ये मिला आपको 0.2 और ये मिला 0.003। इन सभी को जोड़ दीजिए तो कुल वैल्यू आपको किलोमीटर में मिल जाएगी। कुल कितनी वैल्यू हुई, तो हम जोड़ते हैं जब इनको, तो 1 किलोमीटर प्लस 0.2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 0.003। मतलब आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1.2 हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे तो क्या होगा 0.3, मतलब 1.203। ये आपका किलोमीटर में हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी आंसर इसका आएगा 1.203। आपने केवल क्या किया, 0.2 और 0.03 को हमने जोड़ दिया तो आपकी वैल्यू बन गई। अब आप किसको मान सकते हैं क्या, 0.200, 0.200 हो गया आपका, ये 0.3 होगा, 200 में 3 जोड़ेगा 203 हो जाएगा, 1.203। ये हमारा 4th नंबर का प्रश्न हो गया पूरा। अब हम देखते हैं हमारा 6ठे नंबर का प्रश्न दिया गया है। 6वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सा सही नहीं है। आपको 5वां प्रश्न दिया गया था कौन सा सही है, यहाँ हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंटीमीटर से। तो 1 सेंटीमीटर आपको दिया है और आपको बताना है कि 0.01 मीटर में होगा ये कि नहीं होगा। तो सेंटी से हमको कहाँ जाना है, मीटर में जाना है। तो यदि आप देखें मीटर के बाद क्या होता है, डेसी होता है और डेसी के बाद सेंटी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर, यहाँ से आप क्या जाएंगे, यहाँ पर हैं आप सेंटी में और आप जाएंगे यहाँ, मतलब क्या हो जाएगा 1 गुणे हो जाएगा 1/100, 100 का हो जाएगा भाग, मतलब क्या वैल्यू बनेगी 0.01 मीटर। हाँ ये सही है आपका, मतलब ये सही है ऑप्शन है। मतलब ये वैल्यू जो आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर दी है ये सही है, ना कि आपका ये ऑप्शन सही है। तो ये तो आपकी सही वैल्यू हमको बताना है, गलत वैल्यू कौन सी है। तो ये वैल्यू तो आपकी सही हो गई इसमें। अब हम देखते हैं अगला। तो अगला हमारा क्या दिया है, 1.570 या 1.570, ये आपको केजी में दिया है, आपको ग्राम में बदलना है। तो क्या होगा 1.570 गुणे हो जाएगा 1/1000, डायरेक्ट कर सकते हैं अब इसको, ठीक है। और आप जब 1000 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 अंक पिछल जाएगा दशमलव, मतलब ये हो जाएगा 570.0 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ग्राम में। और तो ये भी आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये भी सही है कि 1.570 किलोग्राम बराबर 1570 ग्राम होता है। किलोग्राम से हमने ग्राम में बदल दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा 1/1000 करना पड़ेगा, मतलब 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला है हमारा 1.2
किलोग्राम बराबर 12 मीटर, 1.2 किलोग्राम बराबर 12 मीटर। अब यहाँ किलोग्राम है, यहाँ मीटर है, तो ये क्या हो गई, ये अलग अलग इकाई हो गई, एक द्रव्यमान की इकाई है और एक मीटर की इकाई है। तो हम देखते हैं कि 1.2 ये होगा। अब हम देखते हैं अगला आपका दिया है 1.2 किलो, यहाँ किलोमीटर होगा, यहाँ होगा आपका किलोमीटर। तो यहाँ हम देखते हैं आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। हम देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या कहता है। तो तीसरा ऑप्शन में क्या होगा, 1.2 किलोग्राम है आपका, या तो किलोमीटर समझ लीजिए या किलोग्राम, तो हम इसको किलोमीटर लिख लेते हैं। किलोमीटर बराबर, अब आपको क्या दिया है, 1200 मीटर होगा कि नहीं होगा, हम देखते हैं। तो किलोमीटर से हम मीटर में यदि बदलेंगे तो क्या होगा, एक यहाँ हो जाएगा 1000 का भाग, मतलब ये हो जाएगा आपका 12, और कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक और आएंगे, 0.0, या आपका मीटर आएगा। मतलब तीसरा ऑप्शन भी क्या है, 1 किलोमीटर बराबर 1200 मीटर होता है, मतलब ये भी सही है। अब आपका चौथा बचा, जब ये सब सही है तो चौथा ही गलत होगा, हम देख लेते हैं। तो 2 इंच बराबर आपको बताना है कितना होगा, 2 इंच बराबर क्या 10 सेंटीमीटर होगा। तो 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54। तो 2 इंच बराबर क्या होगा, 2 इंच बराबर यदि हम इसको दोगुना कर देंगे तो 5, ये हो जाएगा आपका 2.54 गुणे 2, या हमको 2.5 इसको मान लें तो ये अब 5 के लगभग आएगा कुछ, तो 5 सेंटीमीटर के लगभग हम इसको मान सकते हैं। तो जबकि यहाँ दिया है 2 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें गलत है, बाकी 3 ऑप्शन इसमें सही है। तो आंसर हमारा लेकिन क्या होगा, हमको गलत वाला बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका होगा आंसर। इस तरह हमने छठवां प्रश्न देखा, इसमें भी 3-4 तरह के प्रश्नों को हमने हल करने का सिस्टम देख लिया। हम देखते हैं अगला 7वां प्रश्न आपको दिया गया है, 12 मीट्रिक टन 8 कुंटल में से 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमको 2 इकाइयाँ दी हैं, 12 मीट्रिक टन और 8 कुंटल। तो पहले हम समझते हैं कि 1 मीट्रिक टन में क्या होता है। तो मैट्रिक मतलब क्या होता है, 10वीं, तो ये 10वीं क्लास को हम मैट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा मीट्रिक का मतलब होता है 10 से, तो यहाँ 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। ये आपने एक यहाँ पर एक इकाई जान ली कि 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है आपका 10 क्विंटल, ठीक है। तो और 1 क्विंटल बराबर तो आपको पता है कितना होता है, 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको दिया गया है जो, उस पर ध्यान देते हैं, 12 मीट्रिक टन, और अब में से हमने 8 मीट्रिक टन निकाल दिए, और 8 क्विंटल में से 50 किलोग्राम निकाल दिए। ये कहानी है पूरी। क्या आपको दिया गया है, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ तो आप देखिए कि 12 में से 8 गए तो 4 बचे, तो हम लिख सकते हैं 4 मीट्रिक टन तो बचा आपके पास। अब आते हैं किलो में, तो 50 किलो है और 8 कुंटल है, तो 50 पूरा पूरा आपका 8 कुंटल मतलब क्या हो जाएगा, 800 किलो हो जाएगा, ठीक है। और 50 किलो हमको घटाना है इसमें से, और तो कुछ घटाने के लिए यहाँ है नहीं है यूनिट। तो अब इसको मैं आपको क्या घटाना है, 50 केजी आपको माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, 750 बचेगा। मतलब 750 का मतलब हम किस तरह लिख सकते हैं 750 को, तो 750 मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 700 + 50, तो 700 मतलब 700 किलो, 50 मतलब 50 किलो, 700 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 क्विंटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 क्विंटल
और 50 किलो आपका 50 किलो ही रहेगा और 50 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपका? 4 मीट्रिक टन 7 कुंटल 50 किलोग्राम, मतलब बी नंबर का ऑप्शन होगा आपका सही। इस तरह इसमें छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन था। दो बातें इसमें आपको जानने की मिली कि 1 मीट्रिक टन मतलब 10 कुंटल, इससे हालांकि उनको कोई मतलब नहीं था, और 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। 8वें नंबर का प्रश्न दिया गया है कि मोहन प्रतिदिन एक फल विक्रेता से 2 किलोग्राम क्या लेता है? 2 दर्जन केले लेता है। मोहन एक फल विक्रेता से प्रतिदिन क्या करता है? 2 किलोग्राम 2 दर्जन लेता है केले। पहले हमने नोट कर लिया कि 2 दर्जन केले लेता है, और आधा किलोग्राम लेता है सेब। आधा किलोग्राम लेता है वो सेब, ठीक है। और आगे आपको दिया गया है वह 1/2 किलोग्राम अन्य प्रकार के फल लेता है। 2 किलोग्राम केले लेता है, 1/2 यानी आधा किलोग्राम 1/2 किलोग्राम का लेता है सेब लेता है, और 1/2 किलोग्राम अन्य फल लेता है। ठीक है, अन्य प्रकार के फल लेता है। यदि आधा दर्जन, अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कुल इतना हमको क्या लेता है, कुल इतना मोहन हमारा फल लेता है रोज प्रतिदिन। अब हमको ये आगे कंडीशन बताई गई है प्रश्न में। प्रश्न हमारा कह रहा है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या है प्रश्न की कंडीशन कि आधा दर्जन केलों का वजन, आधा दर्जन केलों का वजन बराबर है 750 ग्राम। दर्जन में जब आधा किलोग्राम केले लिए जाते हैं तो उनका वजन होता है 750 ग्राम। तो वह एक दिन में कितने किलोग्राम, अब हमको ये बताना है कि एक दिन में कितने किलोग्राम फल लाता है, यानी एक दिन में वह कितने किलोग्राम फल लेता है। तो टोटल आपको पता है कि 2 दर्जन केले, आधा किलोग्राम सेब, और 1/2 किलोग्राम क्या लेता है, अन्य फल लेता है। तो यदि हमको टोटल वैल्यू क्या बतानी है, टोटल वैल्यू हमको किलोग्राम में बतानी है, तो हम इन दोनों को यदि जोड़ लें, ये आपको जो दिया गया है आधा और 1/2, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 किलोग्राम 2 kg। तो आपको यहाँ पता चल गया कि 2 kg हो गया। अब हमको क्या बताना है, एक दिन के फल का वजन हम निकाल रहे हैं। तो 2 किलोग्राम तो ये हो गए आधा, और 1/2 मतलब 1.5, तो 1.5 और आधा क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 दर्जन जो केले हैं उनको आपको बदल देना है किसमें, आधा दर्जन केलों का वजन होता है 750 ग्राम। तो 2 दर्जन केलों का वजन, 2 दर्जन केले हैं, इनका वजन कितना होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 किलोग्राम प्लस 2 गुणे आधा दर्जन का क्या होता है, आधा दर्जन का 750 ग्राम। तो 1 किलोग्राम का यदि हम निकालें, एक दर्जन का निकालें, सॉरी, 1 दर्जन का क्या हो जाएगा, 1 दर्जन केलों का वजन क्या होगा, केलों का वजन इसका दुगना हो जाएगा। आधा का 750 है, तो 1 किलोग्राम का 1 दर्जन का हो जाएगा 1500 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, 2 दर्जन का हमको निकालना, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 1500 ग्राम। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 किलोग्राम और 2 गुणे 1500 ग्राम कितना हो जाएगा 3000। ये हो जाएगा आपका 2 किलोग्राम है, और यहाँ हो जाएगा आपका ये 3000 ग्राम। 3000 ग्राम 15 गुणे 2 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये ग्राम में, इसको भी हम किलोग्राम में बदल लेंगे तो क्या होगा, 1000 का भाग हो जाएगा, मतलब 2 kg, और ये हो जाएगा 3000/1000 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ क्या बनेगा,
ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम। तो आपको पता चल गया कि भाई एक दिन में 5 किलोग्राम क्या लेता है, फल लेता है। इस तरह के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। हमको पता था पहले कि सेब आधा किलो और 1.5 किलोग्राम अन्य फल लेता है, 2 किलो, तो हमारा ये बन गया। अब 2 दर्जन केलों की वैल्यू हमको ग्राम में बतानी थी, तो आधा दर्जन की वैल्यू हमको पता थी 750 ग्राम है, तो 1 दर्जन की दुगनी हो जाएगी। 750 ग्राम का दुगना मतलब 1500 ग्राम, और 2 दर्जन का कितना होगा 15 का दुगना, या 750 का हम 4 गुना कर देते तो डायरेक्ट हमको 2 किलोग्राम का मिल जाता। तो ये कितना आपको मिला 3000 ग्राम। अब उसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 का भाग, मतलब ये हो जाएगा 3 किलो और 2 किलो ये वैल्यू थी आपकी, तो 2 3 5। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर देते हैं। ये आपका हो गया फोर्थ, ये आपका होगा 8वें नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं हमारा 9वें नंबर का प्रश्न हमको दिया गया है। तो 9वां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे कि आम का भार दिया गया है आपको, आम दिए गए हैं आपको, आम है 2 किलोग्राम और 600 2 किलो है 600 ग्राम ही है आपके आम। और सेब आपको दिए गए हैं, सेब है आपके 1 किलोग्राम और 450 ग्राम। अब आपको बताना है कि आम कितना ज़्यादा है, आमों का भार कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आम का भार कितना ज़्यादा है। आम का भार कितना ज़्यादा है या आम कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 2 किलो में से 1 किलो घटा देंगे तो 1 किलो बचेगा, यानी 1 किलो हो गया आपका। और 600 ग्राम में से आप 450 ग्राम घटा देंगे तो 150 का हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम और 150 ग्राम क्या है, आमों का भार सेबों के भार से ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। 1 किलोग्राम 150 ग्राम आपका उत्तर आएगा। देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या है। 10वें प्रश्न में हमको 4 कंडीशन दी गई हैं और इसमें से हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहली कंडीशन है आपकी, हम देखते हैं सभी कंडीशनों को हल करके देख लेंगे कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। तो पहली कंडीशन है आपकी, ए नंबर कंडीशन है आपकी 3 घंटे और 14 मिनट, 3 घंटे और 14 मिनट बराबर, 3 घंटे 14 मिनट बराबर आपको दिया गया है 194 मिनट। तो हम देख लेते हैं कितना आएगा। 3 घंटे को यदि हम मिनट में बदलें तो क्या होगा, 3 गुणे 160, 3 गुणे 60 होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 3 गुणे 60 और प्लस 14 मिनट आपके मिनट में है तो इनको हम मिनट में ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 14 मिनट, और यही आपको पहले में दिया गया है कि 194 मिनट। तो ये क्या है, ये तो सही है आपका। अब हम देखते हैं बी नंबर का हमारा सही है कि नहीं है। तो बी नंबर आपको दिया गया है कि 2 किलोग्राम और 30 ग्राम बराबर आपको दिया गया है 2030 ग्राम। तो देखते हैं हम 2030 ग्राम आता है कि नहीं आता है। तो 2 किलोग्राम को हम यदि ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। हाँ, और ये 30 ग्राम हो जाएगा, तो टोटल आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20-30 ग्राम, मतलब 2030 ग्राम। ये भी आपका सही है। अब सी नंबर का है हमारा कि 3 लीटर 80 मिलीमीटर, 3 लीटर और 80 मिलीमीटर बराबर आपको दिया गया है कि 3080 मिलीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या बनता है हमारा। तो यदि हम इसमें देखें तो 3 लीटर को और 80 मिलीमीटर, 80 मिलीलीटर है, 3 लीटर है 80 मिलीलीटर है, तो हमको टोटल बताना है कि क्या 3080 मिलीलीटर होगा। तो यहाँ हम लीटर को क्या बदलेंगे, मिली में बदलेंगे तो क्या होगा, इसमें भी आपका 1000 का गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा आपका 80 का 80 रहेगा
और ये हो जाएगा टोटल 3080 मिलीलीटर, यानी ये भी आपका सही है। अब हमारा डी नंबर का जो विकल्प है वो बचा, तो उसमें दिया गया है आपको 2 डेसीग्राम 5 मिलीग्राम, 2 डेसीग्राम और 5 मिलीग्राम बराबर आपको दिया गया है, बराबर हमको दिया गया है 250 मिलीग्राम। तो हम देखते हैं इसको मिलीग्राम में बदलने पर क्या आएगा। तो डेसी से हमको किस में बदलना है, डेसी से हमको मिली में बदलना है। तो क्या होगा, यहाँ पर डेसी के बाद मिली आता है, डेसी के बाद सेंटी आता है, फिर मिली आता है। तो 2 गुणा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या आएगा आपका 5 मिलीग्राम का 5 मिलीग्राम ही रहेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू को हमको मिलीग्राम में बदलना है। तो ये आ जाएगा 205 मिलीग्राम, जबकि यहाँ पर आपको दिया गया क्या है 250 मिलीग्राम दिया गया है, जबकि आता क्या है 205 मिलीग्राम आता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब 2 डेसीग्राम 5 मिलीग्राम बराबर 250 मिलीग्राम नहीं होता, 205 मिलीग्राम होता है। तो ये आपका हमको क्या बताना था, कौन सा सही नहीं है। तो डी नंबर का जो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है वो सही नहीं होगा। तो हम इसमें हम बता सकते हैं कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो गया हमारा। देखते हैं हम, हमारा 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कहता है, तो 11वां प्रश्न आपका कहता है कि गरिमा पूरे दिन में 12 गिलास पानी पीती है, और गरिमा क्या करती है, एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है, ठीक है। और एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी यदि हम लेते हैं तो एक गिलास पानी, एक गिलास पानी यदि हम ग्राम में देखें तो वो होता है, एक गिलास पानी आपका होता है 250 ग्राम, ठीक है। तो आपको बताना है कि पूरे 30 दिनों में यानी पूरे महीने में वो कितने ग्राम पानी पीती है, तो वो कितने लीटर या कितने ग्राम पानी पीती है। तो हम देखते हैं कि एक दिन में 250, एक गिलास में 250 ग्राम पानी आता है, और एक दिन में 12 गिलास पीती है। तो हम देखेंगे पहले एक दिन में कितना पानी पीती है। तो गरिमा एक दिन में पानी पीती है, कितना पीती है, तो आप देखिए कि एक दिन में 12 गिलास पीती है, तो 12 गुना क्या हो जाएगा, एक गिलास का वजन 250 है, तो 250 से गुणा कर देंगे हम। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपका मिलीलीटर में दिया गया है कि एक गिलास पानी आपका है, एक गिलास आपका पानी होता है 250 मिलीलीटर। तो अब आपको बताना है कि गरिमा हमको प्रश्न में दिया गया है कि एक दिन में 12 गिलास पानी पीती है, और एक गिलास पानी जो है वो 250 मिलीलीटर होता है। तो अब आपको बताना है कि 30 दिन में कितना पानी पिएगी। तो हम पहले देखेंगे कि एक दिन में कितना पानी पीती है, एक दिन में कितना पानी पिएगी या पीती है। तो कितना हो जाएगा, 12 गुणा 12 गिलास, तो 12 गिलास हैं, तो एक गिलास का 250 है, तो 12 गुणा क्या कर देंगे हम 250। अब आपको 12 और 250 का गुणा कर लेना है। तो 12 गुणा जब हम 250 करेंगे, 250 गुणे 12 हम लिख सकते हैं, तो 12 पंचे का 60 लिख सकते हैं, या आप 250 से पहले 10 से गुणा कर दीजिए तो आपका बन जाएगा 2500, और प्लस 500 भी आप लिख सकते हैं। इससे आपका डायरेक्ट नहीं, तुरंत क्या होगा, गुणा होगा। ये कितना आपका बना, ये आपका बना 3000, ये कहीं में आया मिलीलीटर में, ये होगा आपका एक दिन का 3000 मिलीलीटर, ठीक है। अब हम इसको यदि किस में बदल लें, लीटर में बदल लें, या फिर हम पहले 3 पूरे उसका निकाल लें, हम इसको लीटर में बदल लेते हैं क्योंकि हमको आंसर लीटर में बताना है।
तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 3000 है, ये मिलीलीटर है, इसको हम लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 का भाग हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका लीटर में। तो ये हो जाएगा कितना, 1000, ये 3 जीरो को कट जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लीटर, कि एक दिन में 3 लीटर पानी पीती है। अब आपको बताना है 30 दिनों में, तो अतः हम निकाल देंगे, अतः 30 दिन में पानी पिएगी बराबर क्या होगा, 3 लीटर एक दिन में, तो 30 दिन में 3 गुणे 30 हो जाएगा, मतलब 90 लीटर। आप बता सकते हैं कि 30 दिनों में 90 लीटर पानी पिएगी। तो हमारा ए ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सही। इस तरह आपने बता दिया कि एक दिन का यदि आपको पता चल गया कि एक गिलास पानी आपका 250 मिलीलीटर है, तो एक दिन में आपका पता चला कि 3000 मिलीलीटर को लीटर में बदल दिया तो 3 लीटर हो गया। एक दिन का 3 लीटर है तो 30 दिन का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 30 मतलब 90 लीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया 90 लीटर। देखते हैं हम, हमारा 12वां प्रश्न हमको दिया गया है कि रीतिका एक टब में 15 डेका लीटर पानी भरता है। रीतिका एक टब में 15 डेका लीटर पानी भरती है, तो और टब के 1/4 पानी से वह स्नान कर लेती है। एक टब में क्या होता है, 15 डेका लीटर पानी है, लीटर पानी है, ठीक है। 15 डेका लीटर पानी दिया गया है आपको एक टब में, और वह क्या करती है, एक टब के 1/4 पानी से वह स्नान कर लेती है। तो 15 हम क्या करेंगे, 15 डेका लीटर का निकालेंगे क्या, 1/4। 15 डेका लीटर का हम निकालेंगे, डेका लीटर का 1/4 बराबर क्या होगा, ठीक है। 15 डेका लीटर के 1/4 का जो आपको पानी टब में दिया गया है वो है 15 डेका लीटर, उसके 1/4 से स्नान कर लेती है, मतलब 15 डेका लीटर का 1/4 मतलब ये हो जाएगा आपका 15/4 डेका लीटर पानी से वो क्या कर लेती है, स्नान कर लेती है, ठीक है। अब आपको बताना है कि यदि टब अब आपको बताना है कि टब में कितने लीटर पानी शेष है। टब में कितने लीटर पानी शेष है, तो टब का पानी कितना है, 15 डेका लीटर है, और 15 उसके 1/4 से वह क्या कर लेती है, स्नान कर लेती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको लीटर में बदलेंगे तो आपका ये आएगा 15/4 है ये, इसको लीटर में बदलेंगे यदि हम, तो डेका से हम कहाँ जाएंगे, ये आपका लीटर होता है, नहीं यहाँ आपका क्या होगा, हेक्टो के बाद आपका डेका आता है, और डेका के बाद लीटर आता है। मतलब डेका बड़ी इकाई है और हेक्टो क्या है, छोटी इकाई है। डेका बड़ी इकाई है, लीटर क्या है, उससे छोटी इकाई है। तो हम डेका से लीटर में जाएंगे तो क्या होगा, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि तुरंत डेका के बाद लीटर आता है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का गुणा, मतलब ये आपका बन जाएगा 150/4, ठीक है। और टब में कुल कितना पानी आता है, तो टब में कुल 15 डेका लीटर पानी आता है। यदि हम 15 डेका लीटर को भी 15 डेका लीटर को भी लीटर में बदलते हैं तो ये कितना पानी हो जाएगा, टब का पानी यदि हम निकाल लें, टब का पानी बराबर कितना है, 15 डेका लीटर है। इसको भी हम यदि लीटर में बदल दें तो क्या होगा, 15 गुणे 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 लीटर। और वह स्नान कर लेती है 150/4 से, तो शेष पानी कितना आएगा। तो यदि हम अब शेष पानी निकालें तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, शेष पानी बराबर कितना, 150 माइनस हो जाएगा 150/4, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 4,
ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा आपका 4, और ये आपका हो जाएगा 4 का 150 में गुणा तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 150, मतलब ये बन जाएगा आपका 600 हम घटा 600 में घटा देंगे 150 तो आपका बचेगा 450 बटा 4। ये आपका आया लीटर में 450 बटा 4। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही बटे में लिखे हैं तो हम इसको सही बटे में बदल सकते हैं। तो 450 बटा 4 को हमको यदि सही बटे में या संयुक्त भिन्न के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4 से। हम 4 से भाग देंगे 450 में कितनी बार जाएगा, एक बार। यदि हम 4 से भाग देते हैं सबसे पहले एक बार चला जाएगा, 4 से 4 कट गया 5 आया, फिर एक बार जाएगा तो यहाँ बचा 1, और फिर ये आ जाएगा आपका 0, और 4 दूना 8, यहाँ 10 है तो आपका क्या बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा। और तो आप लिख देंगे 112 बार आपका पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ आपका क्या बचा, शेष आपका यहाँ बचा कितना, शेष आपका यहाँ बचा 2, तो ये हो जाएगा 112 सही 2 बटा 4 आप इसको लिख सकते हैं। और इसको आपको यदि और छोटा करना है तो ये आपका हो जाएगा क्या, 112 सही 1 बटा 2, 2 बटा 4 को हमने काट दिया तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा 2। तो इस तरह आपका आंसर आएगा 112 सही 1 बटा 2 लीटर में। हमने पहले निकाल दिया क्या, 15 डेकालीटर पानी है, तो हम यदि टब का पानी यही निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 15 गुणा 10 हो जाएगा लीटर में, हमने इसको बदल दिया। तो ये आपका बन गया 150 लीटर, टब का पानी 150 लीटर है। अब वो क्या करती है, उसके 1/4 से स्नान कर लेती है, मतलब 150 बटा 4 से वो स्नान कर लेती है, तो कुल 150 पानी आपका आया। 150 पानी आपका है, 150 बटा 4 से वो स्नान कर लेती है, तो 150 में माइनस कर देंगे 150 बटा 4, और आप इसको निकलेंगे क्या, 600 माइनस 150 मतलब 450 बटा 4, और यहाँ आपको यहीं से आप इसको काट सकते हैं 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 225, ठीक है, बटा 2, और इसको सही बटे में लिखेंगे रियापन, तो 112 सही 1 बटा 2 लीटर में आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर देते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा 24वें नंबर का कि 7:15 पर हान से 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था। 7:15 अभी का समय है और ये अपराह्न है, इसका मतलब ये क्या है, पीएम है, और इससे हमको बताना है कि 3 घंटे और 53 मिनट पहले क्या समय था। तो हमको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको आप 7:15 है, इसको हम यदि चाहें तो 24 घंटे में बदल सकते हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा क्या है ये 24 घंटे में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और आप चाहें तो ऐसे भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 19:15, इसको लिख सकते हैं 7:15 को। अब इसमें माइनस करना है हमको 3:53, ठीक है। तो यदि हम 19 में 3 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 15 में यदि हम 53 माइनस करेंगे तो हमको दिक्कत हो सकती है। तो हम इसको चाहें तो थोड़ा सा बदल के ले सकते हैं। इसको हमने लिख दिया 18, मतलब 1 घंटा इससे कम कर दिया 19 से, और ये जो 1 घंटा है उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और वो मिनट कहाँ हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएंगे, मतलब हम लिख देंगे यहाँ 75, यानी अभी का टाइम है 8:75, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ आपको 3 घंटा 53 मिनट से माइनस करना है, बहुत आसानी से माइनस हो जाएगा। अब 75 में से 53 माइनस करना है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 22, ठीक है। 22 और 53 आपका 75 हो जाएगा। अब आपको 18 में से 3 माइनस करना है, यहाँ आपका 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपका समय आ गया कि 15:22 है। इसको हम फिर से यदि हम 12 घंटे में बदल दें तो 3:22 समय हो जाएगा आपका 3 घंटे 53 मिनट पहले 7:15 यदि वर्तमान का समय है
तो 3 घंटे 53 मिनट पहले जो समय होगा वो होगा 3:22। मतलब आपका इसमें बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 3:22 समय होगा 3 घंटा 53 मिनट पहले। अगला है हमारा 15 नंबर का प्रश्न कि 2:58 अपराह्न से 4 घंटे 59 मिनट पहले। तो 2 अपराह्न का मतलब क्या होगा, 2:58 का मतलब हुआ अपराह्न में, ये पीएम है, इसको आप 24 में बदल सकते हैं। 24 घंटे में जब हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 12 प्लस हो जाएगा, मतलब आपका समय हो जाएगा 14:58। ठीक है, और आपको जो समय दिया गया है कितने घंटे पहले, तो 4 घंटा 59 मिनट पहले आपको बताना है कि क्या समय था। तो ये है 58, यहाँ है 59, तो आपको इसमें क्या होगा, माइनस का 1 मिलेगा, या तो आप इससे पहले से ये 1 घंटा कम करके इसको लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 14:58 को हम लिख सकते हैं कि 13 बज के, अब यहाँ से 60 आपके आ जाएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 58 और 60 आपका हो जाएगा 118, यानी 13:118। और आपको माइनस करना है इसमें 4 घंटे 59 मिनट। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका यहाँ पर बचेगा 9, और ये 118, आप 118 में 59 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 18 में से 9 जाएंगी, मतलब आपका यहाँ पर बचेगा 118 माइनस 59 आपको करना है। तो या तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ आप इसको 118 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 58। ठीक है, तो पहले आप 118 में 58 घटा दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ बचेगा 18, वो हो गए 18, 2 आपके हो जाएंगे यहाँ 20, और 20 और 40 आपका हो जाएगा 60, और तो आपका यहाँ बचेगा 60। ठीक है, और हमको एक और माइनस करना है, तो आपका हो जाएगा 59, मतलब 9:59। तो आपका जो इसका आंसर होगा कि 9:59। तो आपने यहाँ देखा कि 9:59 आपका आया, तो एक ये हमने इसको घटा दिया, और ये यहाँ पर पीएम था, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा एएम, मतलब 9:59। अब क्या हो जाएगा, ये पूर्वाह्न, या आप इसको लिख सकते हैं एएम। तो 2:58 अपराह्न से 4 घंटा 59 मिनट पहले जो समय था वो आपका 9:59 था। तो हम यहाँ पर मिनटों, यहाँ से 1 घंटा कम करके हम मिनट को ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमको घटाने में आसानी होती है, और हम तुरंत घटा देते हैं। अब यदि हम यहाँ डायरेक्ट घटाते कि 14 मिनट 59 सेकेंड से आप घटाइए 4 घंटा 59 मिनट, तो आप यदि यहाँ घटाते तो आपका यहाँ आ जाता 10, यानी 14 में से 4 गई आपका बचेगा कितना, बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ 58 से 59 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा माइनस का 1। यदि ये बात भी समझ में आ जाए तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो आपका क्या, 1 मिनट आपको माइनस करना पड़ेगा 10 बजे से, तो 10 बजे से जब हम 1 मिनट माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9:59। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हमारा 15वां प्रश्न था, इसका आंसर आया ए नंबर, हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 9:59 AM। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा 16वां प्रश्न है कि किसी दिन 6:14 से और रात के 8:02 तक, मतलब सुबह के 6:14 से और रात के 8:02 तक का के बीच में कितना समय हुआ घंटों और मिनटों में, ये आपको बताना है। तो आप देखें यदि कि आपका समय जो है 6:14 सुबह का, सुबह 6:14 से शाम का 6:14 होगा, फिर तो शाम के 6:14 तक का समय कितना हो गया, 12 घंटे, तो ये हो गए। अब हम निकाल लेते हैं कि 8:02 6:14 से, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा कि 6:14 से 8:02 के बीच का समय और निकालना पड़ेगा। हमने ये तो निकाल लिया कि 6:14 सुबह से शाम 6:14 तक के समय 12 घंटा, तो ये हो गया।
अब हमको 6:14 से 8:02 के बीच का समय और देखना पड़ेगा, मतलब 8:02 में हम माइनस कर देंगे 6:02, यानी इसके बीच में 6:14, तो इनके बीच में कितने घंटे होंगे ये और हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब हमारा यहाँ माइनस होगा तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए कि ये 8 बजे हैं, 8:02 है, और यहाँ है आपका 6:14, तो इसके बीच में कितने घंटे हुए। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हैं 7:62। ठीक है, 8:02 को हमने लिख दिया 7:62, और ये आपका 6:14 था तो 6:14 रहा आएगा। अब आप इसमें घटा दीजिए तो 7 में से 1 जाएगा, 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 62 में से 14 जाएगा तो आपका 48 बचेगा। मतलब जो आपका शाम का 6:14 से 8:02 के बीच का समय होगा वो आपका आएगा 1:48, और इसके पहले का जो समय है वो आपने निकाल लिया है 12 घंटा। मतलब कुल जो समय हो जाएगा सुबह, कुल जो समय हो जाएगा इनके बीच का 6:14 से 8:02 के बीच का समय वो हो जाएगा 12 और प्लस 1 घंटा 48 मिनट, मतलब 13 घंटा 48 मिनट कुल समय हो जाएगा। 6:14 सुबह से शाम के या रात के 8:02 तक का समय होगा 13 घंटा 48 मिनट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं 17वां बहुत आसान प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि अभी का समय क्या है 2:17 अपराह्न है तो 11 घंटा 59 मिनट पहले क्या समय था। अभी का समय 2:17 है और 11 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। तो आप यदि यहाँ पर होता कि तो अभी का समय 2:17 है और 12 घंटे पहले क्या समय था, तो 12 घंटे पहले क्या होगा, 12 घंटे पहले भी 2:17 समय रहा होगा। यहाँ अब यदि अपराह्न था, यहाँ अपराह्न था तो यहाँ क्या हो जाएगा पूर्वाह्न, लेकिन हमको 11 घंटा 59 मिनट पूछा है तो हम 1 मिनट इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 घंटे में 2:17 होते तो 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2:16, तो 2:16 क्या होगा पूर्वाह्न। यानी यदि अभी का समय 2:17 है तो 11 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या होगा 2:16 पूर्वाह्न। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और बहुत आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न अब हमारा दिया गया है कि कोई रेलगाड़ी स्टेशन ट्यूब स्टेशन से 8:18 पर चलती है और क्यू स्टेशन पर 2:18 अपराह्न पर पहुंचती है, और यानी उसी दिन पहुंच जाती है 2:18 में, यहाँ पूर्वाह्न से चलती है, और आपके अपराह्न यानी उसी दिन में क्या है 10:28 पर क्यू स्टेशन पर पहुंच जाती है। ये आपका पी स्टेशन है, ये क्यू स्टेशन है। तो आपको बताना है कि कुल कितना समय इसको लगा पी स्टेशन से क्यू स्टेशन में जाने में। तो यहाँ भी आप वही कर सकते हैं जैसे हमने इसके पहले एक प्रश्न में किया था कि 8:18 से आपके 8:18 तक का समय कितना हो जाएगा 12 घंटे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा समय कि 8:18 से 10:28 के बीच का समय कितना होगा। मतलब हम क्या करेंगे 10:28 में माइनस कर देंगे 8:18 में, तो आपका यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 28 में से 18 माइनस हो जाएगा 10 बचेगा, और यहाँ 10 में से 8 माइनस हो जाएगा 2 बचेगा, मतलब 2 घंटा 10 मिनट ये बना आपका। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 घंटा 10 मिनट, और 12 घंटे आपने निकाल लिया है कि 8:18 से 8:18 तक का समय, मतलब ये हो जाएगा कुल समय 14:10, यानी कुल समय जो आपका हो जाएगा 14 घंटे 10 मिनट इसको लगे पी स्टेशन से क्यू स्टेशन तक जाने में। यानी इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि गाड़ी को पी स्टेशन से क्यू स्टेशन तक जाने में 14 घंटे 10 मिनट का समय लगा। तो आज हमने कुल 18 प्रश्न आपने देखे कि हमने किस तरह से इनको हल किया, जिसमें से जो हमारा तीसरा यूनिट था, तीसरा हमारा जो अध्याय था इसमें कि लंबाई, आयतन और लंबाई, धारिता और समय और मुद्राओं के
बारे में कुछ हमने इसके प्रश्नों को यानी अभ्यास किया, उनको हल किया। तो इस तरह ये हमारा आज की क्लास पूरी हुई। अब जब अगली क्लास में कुछ और हम नए चैप्टर के साथ, कुछ नए अभ्यास प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप हमारे चैनल में इसी तरह जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू बने रहें, तो हंसते मुस्कुराते हुए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको सभी का धन्यवाद। जय हिंद।